अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये जो है आपके आज हम आपके जो क्लास नाइन्थ के एक नया चैप्टर जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे। तो इसमें जो हमारा आज का जो चैप्टर होगा दैट इज़ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ये चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर में जो है ये आपके चैप्टर नंबर 3 है। और इस चैप्टर में हम लोग हमारे जो इलेक्शन सिस्टम है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो आपके चैप्टर के जो ओवरव्यू है इसको हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं, या हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर में जैसे हमें पता है कि हमने इससे जो पहले जो चैप्टर्स पढ़े हैं इसमें हमने देखा कि डेमोक्रेसी जो है आज का जो हमारे दौर का जो हमारे टाइम का जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे लोगों को जो है ये पॉसिबल नहीं है कि आप में अपने गवर्नमेंट को गवर्न करने के लिए। ठीक है, तो हमारा जो टाइम डेमोक्रेसी है दैट इज़, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये जो डेमोक्रेसी है दैट इज़ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इसमें हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू ही हम इसको गवर्न करते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि अब ये जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है इनको हम किस तरह से जो है इलेक्ट करते हैं। ठीक है, और हम ये चीज़ भी समझेंगे कि जो इलेक्शन है वो कितना ज़रूरी है इन अ डेमोक्रेसी और कितना यूज़फुल है इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में या इसके नीड के बारे में हम लोग यहाँ पे नीड्स के बारे में पढ़ेंगे। और हम ये लोग ये चीज़ भी समझेंगे कि ये जो इलेक्टोरल कंपटीशन होती है अमंग द पार्टीज़, वो जो है लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद होती है, उससे लोग कितना सर्व होती है, इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, और हम ये चीज़ भी देखेंगे कि जो डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो होती है उनमें क्या डिफरेंसेस है, या उसमें हम देखेंगे कि जो बेसिक उसमें जो डिस्टिंग्विशेस या जो डिफरेंसेस है उस चीज़ के बारे में भी हम इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसको जो है हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे कि इस चैप्टर में सबसे पहले यहाँ पे हम नीड्स यानी नीड्स ऑफ दिस इलेक्शन या वाई इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन क्यों ज़रूरी है या इलेक्शन की क्यों क्या ज़रूरत, मतलब क्यों इसमें जो है ज़रूरत होती है, इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग, मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को कि जो हमारे जो डेमोक्रेसी है हमारे टाइम का जो आज के टाइम का जो डेमोक्रेसी है दैट इज़ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो आज से मतलब पहले साल में या कहीं मतलब जो हज़ारों साल पहले जो है ऐसा होता था कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, लेकिन आज के दौर का जो डेमोक्रेसी है वो मतलब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, आज के दौर में लोग जो है डायरेक्टली गवर्नमेंट के प्रोसेस में या गवर्नमेंट को गवर्न करने में पार्टिसिपेट करना, एक तो ना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, दूसरा लोगों के पास इतना स्किल, इतना नॉलेज या जैसे हम कहेंगे टाइम जो है लोगों के पास नहीं है कि डायरेक्टली गवर्नमेंट को गवर्न कर सके। ठीक है, तो इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं, या हम जो है क्या करते हैं, हमारे जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो फंक्शन करती है थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स है इसको हम लोग क्या करते हैं, एक पीरियोडिक सिस्टम ऑफ इलेक्शन के ज़रिए। ठीक है, एक सिस्टम ऑफ पीरियोडिक इलेक्शन के थ्रू हम हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको चूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स है सॉरी, और यहाँ पे हम और एक चीज़ यहाँ पे क्या है कि हमारे जो इलेक्शन सिस्टम होती है, जैसे अभी मैंने बताया कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होती है इनको हम लोग क्या करेंगे क्या करते हैं, थ्रू हमारे थ्रू हम इलेक्शन के ज़रिए, एक पीरियोडिक इलेक्शन सिस्टम के ज़रिए जो है हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करके देते हैं। तो ये जो इलेक्शन सिस्टम है इट इज़ कंप्राइजेस ऑफ मेनी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। ठीक है, ये जो इलेक्शन सिस्टम है इसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है जिसके थ्रू ये जो पूरा प्रोसेस ऑफ इलेक्शन है वो होती है। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स है वो क्या क्या है, इलेक्टोरेट्स,
ठीक है बच्चे, आप लोग क्या करें कि यहाँ पे आप लोग अपने बुक को भी साथ में निकाल के रखेंगे। तो इसमें मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे पेज नंबर 69 पे ये बता रही हूँ कि इस चैप्टर में जो मैंने अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए उनको आप लोग पॉइंट करके रखें, ठीक है। और जो अभी जो हम लोग यहाँ पे जैसे मैं अभी आप लोगों को ये बता रही हूँ कि जो हमारे इलेक्शन सिस्टम है उसमें जो है मैनी एलिमेंट्स यानी मैनी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है जिसके थ्रू ये पूरा इलेक्शन सिस्टम जो है होती है। ओदी इलेक्शन ये जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो क्या क्या है। सबसे पहला इलेक्टोरेट्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी, ए कैंडिडेट एंड द एजेंसी विच कंडक्ट द इलेक्शन, ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ पे हमने 4 एलिमेंट्स के बारे में बात की, ठीक है, जिसके थ्रू ये जो पूरा प्रोसेस ऑफ इलेक्शन जो है होती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ये जो इलेक्टोरेट्स है वो क्या होती है, ठीक है। जो ऑल द सिटीजन अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड लिविंग इन ए पर्टिकुलर टेरिटोरियल एरिया आर कॉल्ड इलेक्टोरेट्स, ठीक है। तो हम इलेक्टोरेट्स किसको कहेंगे? इलेक्टोरेट्स हम उन सिटीज़न को कहेंगे या ठीक है उन सिटीजन्स को कहेंगे जो 18 साल से ऊपर है और जो एक पर्टिकुलर टेरिटोरियल एरिया में जो लोग रहते हैं उनको हम क्या कहेंगे? इलेक्टोरेट्स। यानी सिंपल मीनिंग में हम कह सकते हैं कि जो वोट कास्ट कर सकते हैं, जो वोट दे सकते हैं, उन लोगों को जो है हम क्या कहेंगे? इलेक्टोरेट्स, ठीक। और सेकंड जो एलिमेंट है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? द यूनिट ऑफ टेरिटोरियल एरिया फ्रॉम विच वन कैंडिडेट इज़ टू बी इलेक्टेड इज़ कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी हम एक यूनिट ऑफ टेरिटोरियल एरिया को कहेंगे जहाँ से हमें एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करनी होती है, इलेक्ट करनी होती है। इसको हम क्या कहेंगे? उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। एंड द थर्ड एलिमेंट इज मैंने आपको बताया कैंडिडेट, ठीक है। तो कैंडिडेट्स क्या होती है? इस कैंडिडेट, ठीक है। तो ये जो कैंडिडेट्स है जो ऑल द सिटीजन अबव 25 ईयर, ठीक है, जो सिटीजन 25 ईयर्स से ऊपर होगा या जो इलेक्शन जो है कॉन्टेस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली या एज ए किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्पॉन्सर्ड जो कैंडिडेट होती है उनको हम क्या कहेंगे? कैंडिडेट्स, ठीक है। और जो नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट होगा दैट इज़ एजेंसी। तो एजेंसी जो है एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस होती है लाइक द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो पूरे जो इलेक्शन है, ठीक है, इनको कॉन्टेस्ट करती है थ्रू फ्री एंड पूरे जो इलेक्शन है उसको कॉन्टेस्ट कंडक्ट करती है थ्रू दिस इलेक्शन कमीशन के ज़रिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करती हैं। इस प्रोसेस इस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे? लास्ट एलिमेंट जो है ये इलेक्शन कमीशन का दैट इज़ एजेंसी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक।